जब हम बात करते हैं फूड एलर्जी, इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक है फूड और एक है एलर्जी। फूड का मतलब हो गया खाद्य पदार्थ से संबंधित, और एलर्जी इन जनरल एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसमें ना केवल किसी भी चीज से एक इंसान को एलर्जी हो सकती है। एलर्जी का मतलब है एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होना, जिससे कुछ कुछ सिम्टम्स उसको दिखते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता या उसको कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, फूड एलर्जी या इन जनरल एक एलर्जी को एक एग्जाम्पल से समझें, तो हम उसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कोई भी कंट्री होती है उसकी एक आर्मी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी एक एक कंट्री है फॉर एग्जाम्पल, और जो हमारी आर्मी है, जो हमारी शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो उस आर्मी की तरह है जो हमें बाहर के किसी भी फॉरेन एलिमेंट से प्रिवेंट करती हैं। कोई भी अगर हमें लगता है थ्रेट है, किसी भी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। जब वो फॉरेन पार्टिकल होता है, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, या किसी भी तरह का और बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म हुआ, जब उनको वो न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। सिमिलरली जब ऐसा कुछ होता है सिचुएशन की बॉडी में अपने ही कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स को या इंटरनल प्रोटीन्स को या फिर कोई फूड पार्टिकल्स को, फूड प्रोटीन्स को, जब बॉडी एज अ फॉरेन टेररिस्ट रिकॉग्नाइज करने लगती है और उनको न्यूट्रलाइज करती है, तब जो दिक्कतें प्रोड्यूस होती हैं, हमने उनको एक ब्रॉडर कंसेप्ट का नाम दे दिया है एलर्जी का। और जब वो चीजें, वो दिक्कत, जब वो एलर्जिक रिएक्शन फूड खाद्य पदार्थ से जनरेट होता है, तब हम उसको बोलते हैं फूड एलर्जी। अगर हम फूड एलर्जी की बात करें तो लगभग लगभग 6% एडल्ट पॉपुलेशन और 8% बच्चों की पॉपुलेशन जो है, जो डायग्नोज्ड है, जिसको पता है कि उनको किसी ना किसी तरह की खाद्य पदार्थ से फूड एलर्जी है। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे मोस्ट कॉमनली फूड एलर्जी पाई जाती है, वो है, सबसे कॉमन है दूध। दूध और उसके प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एग वाइट्स, जो अंडे का सफेद वाला भाग होता है, वो एग वाइट्स। हमारे नट्स हो गए जितने भी, हम काजू, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीजें खाते हैं, वो पीनट्स। पीनट्स एक बहुत कॉमन कॉज है एलर्जी का। इसके अलावा वीट सेंसिटिविटी आज की डेट में तो बहुत ज्यादा ही कॉमन है, एलर्जी हो रही है। इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वीट एलर्जी और सीलियक डिजीज, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, वीट में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। वीट एलर्जी होना और सीलियक डिजीज होना सेम नहीं है। सीलियक डिजीज एक पर्टिकुलर प्रोटीन से होता है जो कि वीट में पाया जाता है, बट वीट एलर्जी इन जनरल एक फूड एलर्जी है जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा सोयाबीन्स जो हमारी हैं, उसमें एक एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस है, सी फूड ईटर्स जो हैं, शेल फिश प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका श्रिम्प्स हो गए, लॉबस्टर हो गया, इस तरह की चीज़ों में जो खाने के पदार्थ हैं, उनसे भी फूड एलर्जी बहुत कॉमनली दिखती है। फूड एलर्जी आइडेंटिफाई करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को खांसी हुआ तो उसको बोल दिया कि आपको ये फूड एलर्जी है, या आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सिम्टम आया तो आपने बोला फूड एलर्जी है। ये एक आइडेंटिफाई करने वाला सिम्टम है, जो ना केवल एक डॉक्टर या ना केवल एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर बल्कि पेशेंट भी साथ साथ उस चीज को आइडेंटिफाई करता है। जब भी कभी कोई पर्टिकुलर फूड से एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर होता है बॉडी में, सबसे पहली बार में उसको हो सकता है कोई मामूली से सिम्टम्स हो, पेशेंट को पता ना चले, या उसको ऐसा लगे कि बस केवल थोड़ा सा खाने से मेरे को तबीयत खराब हो गया, या वेग से सिम्टम्स उसको लगेंगे। बट जब वो दोबारा वही सेम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसको दिक्कत लगती है। तब उसको लगता है कि नहीं, पहली बार भी जब खाया था और नेक्स्ट टाइम भी जब खा रहा हूँ, या जब भी मैं उसको सब्सिक्वेंटली खा रहा हूँ, तो मेरे को कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं बॉडी में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जहां से हमें फूड एलर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक लेमैन के लिए, एक जो अपनी बॉडी के लिए कंसर्न है, या इन जनरल भी, अगर फूड एलर्जी को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज खाने के बाद अगर आपको सेम तरह के सिम्टम्स बार बार आते हैं, तो आपको एक कंसर्न ट्रिगर होना चाहिए कि कहीं वो फूड एलर्जी तो नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। दो तरह के बेसिकली रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, जब जैसे मैंने पहले बताया कि एक आर्मी है, और आर्मी एक ट्रिगर रिस्पॉन्स कर रही है, जो हमारी एंटीबॉडीज है, एक आर्मी की तरह काम कर रही है, और एक काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी वो वहाँ पे स्टार्ट कर रही है। तो जब हम उस तरह से बात करते हैं तो दो तरह के हमारे सिम्टम्स मेनली देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है जब अगर बॉडी किसी चीज के लिए सेंसिटाइज है, अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी सेंसिटाइज है, तो वो एक बहुत हाई लेवल का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेंगे, और जिसमें हमारे सिम्टम्स जो होते हैं, स्टार्टिंग अगर हम देखें तो छींक आना, स्नीजिंग बहुत कॉमन सिम्टम है। रनिंग नोज, नाक बहना, या नाक में इचीनेस, लगता है कि कुछ है, कुछ इरिटेट कर रहा है। जो हमारा पैलेट होता है, ऊपर तलवा जिसको बोलते हैं, उस पे इचिंग इचिंग लगना, लिप्स का स्वैलन होना, फेस का स्वैलन हो जाना, सांस लेने में घबराहट होने लगना, चक्कर आना,
रैशेस डेवलप हो जाना, स्किन पे अगर छोटे छोटे चकत्ते चकत्ते से डेवलप हो रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं जो ट्रिगर करते हैं एक कि इम्यून रिस्पॉन्स कुछ एलिसिट हुआ है किसी फूड आर्टिकल से। फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जी दो अलग अलग चीजें हैं, ऑल्दो इन दोनों के सिम्टम एक दूसरे को मिमिक करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं। तो बहुत कॉमन है कंफ्यूज हो जाना कि फूड पॉइजनिंग है या फूड एलर्जी है। फूड पॉइजनिंग जब भी होगा तो जरूरी नहीं कि वो एक तरह के खाद्य पदार्थ को बार बार खाने से हर बार फूड पॉइजनिंग हो। फूड पॉइजनिंग के कॉजेज यूजुअली होते हैं कि साफ खाना ना खाना, गंदे हाथों से खाना खाना। सिम्टम्स ऑल दो सेम होंगे, उसमें भी आपको हो सकता है पेट दर्द, डायरिया या अनईजीनेस, फीवर, सेम सिम्टम्स हैं जो फूड एलर्जी में आते हैं। बट फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जी को एक कहना गलत होगा। फूड एलर्जी फूड पॉइजनिंग को मिमिक कर सकता है, बट फूड एलर्जी फूड पॉइजनिंग करना बहुत अनलाइकली है। हमारे जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे पेशेंट आइडेंटिफाई करता है कि उसको फूड एलर्जी है, अगर उस लेवल पे, ये यूजुअली ट्रिगर जो होते हैं ना, ये फर्स्ट या सेकंड आपके एपिसोड्स के बाद होते हैं। अगर किसी फूड एलर्जी एलिसिट हुआ है रिस्पॉन्स, किसी को नई फूड एलर्जी डेवलप हुई है, जब हम ये बात करते हैं कि अगर कोई सब्सिक्वेंट उसका एक्सपोजर हुआ या फिर उसको हाई क्वांटिटी में मिला या इम्यून रिस्पॉन्स हाईली एलिसिट हुआ, तो एक एनाफिलेक्सिस रिएक्शन, एक एनाफिलेक्सिस शॉक वाली सिचुएशन आ जाती है, जिसके अंदर सिम्टम्स जैसे कि उसको छाती में जकड़न महसूस होगी, उसको सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी, उसको पूरे जो होठ हैं उसके एकदम सूज जाते हैं, और अंदर तक, अंदर की जो हमारी सांस नली की नली है, जो हमारे फूड पाइप है, वो उसमें सूजिश आ जाएगी, जिसकी वजह से ना तो वो सांस ले पाएगा, ना वो कुछ खाना खा पाएगा, ना पानी पी पाएगा। पूरे शरीर पे बड़े बड़े लाल लाल दापड़ जैसे निकल जाएंगे, पूरे चकत्ते चकत्ते बहुत बड़े बड़े उसके शरीर पे पड़ जाते हैं, रैशेज, जिसको हाइव्स बोलते हैं हम। इसके अलावा डिजीनेस, फेंटिंग, पेशेंट बेहोश हो सकता है, उसको वॉमिटिंग आ सकती है। बीपी का फॉल हो जाना एक शॉक वाले सिम्टम्स हैं, जिसमें पेशेंट का बीपी फॉल करने लगता है, उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया, उसको फीलिंग ऑफ पैल्पिटेशन, इम्पेंडिंग डूम उसको आने लगेगा। ये सभी सिम्टम्स हैं जिसमें जरूरी है कि पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाया जाए। फूड एलर्जी एक एक इम्यून रिस्पॉन्स है, एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, ना ही किसी पर्टिकुलर चीज से कोई वैक्सीन रिलेटेड या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको हम किसी पर्टिकुलर दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। आज की डेट में मेडिकल साइंस के पास इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपीज हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज हैं, बट इस तरह का भी कोई मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसमें हम कह पाए कि हम परमानेंटली किसी ऑटो इम्यून डिजीज को या इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स को परमानेंटली ब्लंट कर पाए। हम उसको परमानेंटली बंद मेडिकली नहीं कर सकते, बट बॉडी एक बहुत ही विचित्र चीज है जो खुद से कई बार, कई केसेस में देखा गया है कि वो खुद से कई आउटकम कर लेती है, खुद से ओवरकम कर लेती है कई एलर्जीज को। जिस भी व्यक्ति को फूड एलर्जी है और उसको पता है कि उसको किसी पर्टिकुलर आइटम से फूड एलर्जी है, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने की है, एक पेन की तरह की डिवाइस आती है, बिल्कुल वो क्लिक जैसा हमारा पेन होता है, क्लिकेबल पेन होता है, उसके तरह जैसी डिवाइस आती है, एपीपेन के नाम से आती है, वो एपिनेफ्रिन होता है बेसिकली उसके अंदर। वो पेशेंट को हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए, और जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, जो भी उसके साथ जा रहे हैं, उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर आइटम से फूड एलर्जी है, ताकि इन केस अगर वो गलती से खा लेते हैं या किसी भी वजह से उनका एक्सपोजर हो जाता है, तो वो एपीपेन बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल डिवाइस है, उसको यूज करने में कुछ नहीं है। वो एक पेन की तरह होता है, आप उसको अपने मस्कुलर एरिया पे रखेंगे, अपने थाइस पे मोस्ट कॉमनली उसको रखते हैं, थाइस पे, अदरवाइज किसी भी मस्कुलर एरिया पे। जैसे अगर मैं इधर बोलूँ तो आप बस उसको पेन को रखेंगे और पीछे से क्लिक करेंगे, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट वंस, आपको एक बार पीछे से क्लिक करना है, वो मेडिसिन वहां पे डिलीवर हो जाती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग। अगर आप वो दे देते हैं तो पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है वो। आपको टाइम बाय करता है, आपको हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुंचने के लिए टाइम बाय करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉस्पिटल जाने की क्या पता नौबत भी ना आ पाए अगर वो मेडिसिन टाइमली मिल जाती है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको फूड एलर्जी डायग्नोज है, उसके लिए यही है कि वो अपने साथ वालों को बताए कि मेरे को इस पर्टिकुलर आइटम से एलर्जी है, ताकि उसका एक्सपोजर ना हो, अवॉइडेंस। सेकेंड चीज, इन केस एक्सपोजर हो जाता है तो एपीपेन आप उसको दें इमीडिएटली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस, जितना आप उस चीज को अवॉइड करेंगे, आपका इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होगा, आप एकदम एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर फिर से आपका एक्सपोजर हो जाता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मल्टीपल मल्टीपल चीजों से एक्सपोजर, मल्टीपल चीजों से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, एक चीज से नहीं बहुत सारी चीजों से हो रही है, और कई बार आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि किस पर्टिकुलर चीज से है,
इन दैट केस आप अपने डॉक्टर को विजिट करें, अपने नियर बाय अपने फिजिशियन को बताएं कि मेरे को इस तरह से दिक्कत आ रही है, वो आपका एक फूड चार्ट बनवा देंगे, वो आपकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे। एंटी हिस्टामिनिक्स होती हैं हमारे पास, हमारी एंटी स्टेरॉइड्स होती हैं, एक लो डोज में, ग्रेडेड डोज में वो लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जब तक आप पर्टिकुलर फूड आइटम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस चीज से आपको एलर्जी हो रही है, आप बिना अपनी लाइफ को थ्रेट किए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको टाइम मिल जाएगा। फूड एलर्जी एक बहुत कॉमन एक डायग्नोसिस है जो हमें एनकाउंटर करने को मिलती है, और कई केसेस में ऐसा होता है पेशेंट आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता कि उसको किसी पर्टिकुलर आइटम से फूड एलर्जी है। अगर आप कोई भी चीज खाते हैं और आपको हर बार वो चीज खाने के बाद कुछ पर्टिकुलर तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हो सकता है आपको फूड एलर्जी हो उस पर्टिकुलर आइटम से। फूड एलर्जी से अगर आपको डायग्नोस हो जाता है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। केवल और केवल इसका एक ही तरीका है इससे बचने का और इसको काउंटर करने का, एक हेल्दी लाइफ जीने का, कि आप उस पर्टिकुलर फूड आइटम को अवॉइड करें। बट इन एनी केस अगर आप गलती से भी उस पर्टिकुलर आइटम से एक्सपोज हो जाते हैं या अननोइंगली आप खा लेते हैं उस आइटम को, तो घबराने की तब भी कोई बात नहीं है। आपके पास इनफ टाइम होगा, आप आराम से अपने डॉक्टर को भी विजिट कर सकते हैं। जस्ट आप अपने साथ एक एपीपेन नाम की एक डिवाइस आती है, पेन के साइज की वो डिवाइस है, आप उसको अपने साथ कैरी करें। अपने नियर एंड डियर वंस को, जिनके साथ आप ट्रैवल करते हैं, जिनके साथ आप रेस्टोरेंट में या जहाँ पे भी आप खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पे उनको बता के रखें, ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सपोजर वो आपको एक एपिपेन क्लिक करके आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का समय दे दे।